हेलो पीपल, आई एम बैक। और जो भी लोग थोड़े बहुत मुझे सुन रहे हैं, आज हमारा टॉपिक है एक एस्टैब्लिश्ड ट्रूथ के बारे में। एक ऐसा सत्य, एक ऐसा ट्रूथ जो कि बहुत समय से एस्टैब्लिश्ड है, उस पे कोई भी डिबेट नहीं है। आप जिस कंडीशन में, जहाँ भी, जिस फ्रेमवर्क में उस ट्रूथ को अप्लाई करोगे, आप देखोगे कि वो ट्रूथ जो है वो सक्सेसफुली अपने आप को इम्प्लीमेंट कर रहा है। और वो ट्रूथ है इम्परमानेंस, यानी अनित्यता। चेंज इज़ दी ओनली कांस्टेंट। सबने सुना होगा, चेंजेस होते हैं। और कभी कभी हम खुद ही अपने लाइफ में बोलते हैं यार थोड़ा चेंज चाहिए, है ना। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब चीज़ें ठीक चल रही होती हैं, हम लोग कंफर्ट जोन में होते हैं, करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज, ऐसे भी फिनेंशियली, या जो भी बाकी आपके गोल्स रहते हैं, उसमें एक कंफर्ट जोन जब आप अटेंड करते हैं और एक रिदम में पहुंचते हैं, तो जब भी कोई चेंज आता है तो हमारा पहला रिएक्शन, जो प्राइमरी इंस्टिंक्टिव रिएक्शन होता है, दैट इज़ टू अवॉइड दैट चेंज, रेजिस्ट दैट चेंज। क्योंकि एक रिदम अचीव करना किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए ना बहुत बड़ी बात होती है। हमारा कॉग्निटिव एवोल्यूशन जो है ना, ये जो ब्रेन नया नया डेवलप हुआ, बुद्धि खुली, हम अपने इमोशंस को, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन को, ये सब चीज़ें करने लगे हैं ना, ये सब बहुत रीसेंट है एवोल्यूशनरी स्केल में, तो हमें इन चीज़ों की ज़्यादा आदत नहीं है। तो जब भी हमें कॉग्निटिवली लगता है कि हम फाइनली फाइनली एक रिदम में है ना, तो हम नहीं चाहते कि वो चेंज हो। और जब भी कुछ अचानक से कुछ उसमें चेंज आता है ना, तो हमें लगता है कि यार ये गलत हो रहा है, और हम ऑफ ट्रैक चले जाते हैं। क्योंकि बहुत समय लगता है उस रिदम में आने में, बहुत समय लगता है उस बैलेंस को अचीव करने में। इतना आसान होता नहीं है। और आज के समय में तो शायद और मुश्किल है, जब फैमिली सपोर्ट और ये सब फैमिली के साइजेस जो हैं वो श्रिंक कर रहे हैं, है ना। हमें अपने इमोशनल हेल्थ के लिए चैट जीपीटी जैसे ऐप्स पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे ऐप्स पे रिलाई करना हो रहा है। लोग बात करने के लिए नहीं है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे स्टेटस दिखने वाले इतने सारे लोग हैं, फॉलोअर्स हैं, फलाना ढिमकाना। पर अगर यार अकेले आप बैठे हुए हो कमरे में और लाइफ के कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में सोच रहे हो, तो शायद ही आप लकी होंगे कि अगर आपके पास ऐसे एक दो इंसान हैं जिनसे आप अपने थॉट्स को एक्सचेंज कर पाओ, बात कर पाओ उस डेप्थ पे, उस लेवल पे। तो रिदम अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये रिदम फाइनली जब अचीव होता है और उसमें बीच में कुछ ऐसा तहस नहस टाइप कोई एलिमेंट, चेंज का एलिमेंट आता है, लाइफ हैज़ इट्स ओन वेज। इम्परमानेंस जो है वो एक फंडामेंटल लॉ है, इसको नकारा नहीं जा सकता। और ये आता है अपने टाइम पे, अपने तरीके से। ये इम्परमानेंस अपना रंग दिखाएगा आपको। आपको लगेगा कि फाइनली हम अपने इमोशंस को इस इंसान पे या इस सिचुएशन पे रिलाई कर सकते हैं, और कुछ समय तक शायद लगेगा भी कि एवरीथिंग इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल। बट ऐसा झटका आपको बीच बीच में पड़ेगा, क्योंकि सच्चाई ये है ना कि हर इंसान का अपना इमोशनल स्टेट होता है, हर इंसान का एक अपना इमोशनल रियलिटी होता है, और हर इंसान अपने पेस से लाइफ जी रहा है। और जो भी लाइफ में आपको जो इंसान मिल रहा है, जो भी आपको सिखा रहा है, कुछ कुछ नए चैप्टर्स हैं, वो रिलेशन को लेकर हो या आपके करियर ओरिएंटेड ग्रोथ को लेकर हो, ये सब एक रीज़न से हमसे टकराते हैं, है ना। और लाइफ की जर्नी हम कितना भी इसको फिलोसॉफिकल बना लें कि कॉन्सेप्ट है कि नहीं, मतलब कम्युनिटी हार्मनी ही कॉन्सेप्ट है, या सबको साथ लेके चलना ही कॉन्सेप्ट है। बट मुझे ऐसा पर्सनली बहुत फील होता है ना कि जो लाइफ की जर्नी होती है ना, अगर बिल्कुल आप शांति से देखिएगा ना, तो इट्स वेरी इंडिविजुअलिस्टिक। और स्पेशली जब हमें खुद के थॉट्स से हम ज़्यादा अवेयर होने लगते हैं, खुद के सेल्फ से ज़्यादा अवेयर होने लगते हैं ना, तो हम कितना भी अपने आप को समझा लें, बुझा लें, हम लोग अपने बुद्धि के हिसाब से चलते हैं। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कोऑपरेट मेंटली, है ना। इमोशनली कोऑपरेशन के स्टेट में हमेशा रहना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज़ वी आर इंडिविजुअल बीइंग्स।
हम पैरेलली भले ही कोऑपरेशंस कर रहे हों बाकी सारे लोगों के साथ, ताकि हमारा सोशल एग्जिस्टेंस जो है वो सिक्योर रह सके और कम्युनिटी रहे, हार्मनी रहे, बोर्डम नहीं रहे, एक हमारा जो फोमो वाला फैक्टर है वो भी टेकन केयर हो जाए। बट इट्स वेरी इंडिविजुअलिस्टिक। अब चेंज आ गया है ना, जिस चीज़ पे, जिस करियर पे पैसे लगाए थे वो भी रंग बदल रहा है, जिस इंसान पे इमोशंस लगाया था वो भी रंग बदल रहा है, जिस चीज़ को अपना ट्रूथ माना हुआ था वो ट्रूथ भी अपना रंग बदल रहा है। तो हमारा सच भी चेंज हो रहा है, हमारे रिश्ते भी चेंज हो रहे हैं, हमारा जो करियर में जो भी चीज़ें हैं, जो हमें लगता था कि ये नौकरी मिल जाएगी एस्टैब्लिश्ड, फिर ढम 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 आगे आगे आगे, वो भी चेंज हो रहा है। जो पैसे की वैल्यू थी दिमाग में वो भी चेंज हो रही है। पहले लगता था कि यार 1 लाख रुपए बहुत होते हैं, है ना, अब 5 लाख भी कम लग रहे हैं। तो बहुत कुछ शिफ्ट होता है ना। अब इस चेंज का करें क्या, क्या कर सकते हैं इस चेंज का? इस चेंज को सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना है, क्योंकि जब आप सेल्फ अवेयरनेस के पथ पर आप चल रहे हैं तो आपको पहले अपने आप से बात करना नहीं छोड़ना है। ऑलवेज कीप टॉकिंग टू योरसेल्फ, कीप टॉकिंग टू योरसेल्फ कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्या रीज़न है। कुछ भी रीज़न हो सकता है, लेकिन अगर वो आपके लिए जस्टिफाइड है। और हाँ, रीज़न कभी कभी हम अपने आप को बुद्धू भी बनाते हैं, हम ज़बरदस्ती के रीज़न्स खोजते हैं ताकि हम अपने एक्शंस को वैलिडेट कर पाएँ कि हाँ, ये जो मैंने जो किया वो सही किया है ना। ये नहीं करना है। एकदम ईमानदारी से अपने साथ बैठना है और लिखना है, जर्नलिंग करनी है, कुछ करना है, या अपने आप से बात कर लेना है, मेडिटेशन में बैठ जाना, आँख बंद करके बैठ जाना है, लेट जाना है आँखें बंद करके, कुछ भी आप कर लीजिए, बट ईमानदारी से, सच्चाई से अपने सामने अपने आप को रखना है और अपने एक्शंस को इवैल्यूएट करना है। वैलिडेट नहीं करना है, इवैल्यूएट करना है कि मैंने जो किया उसका एक्चुअल कॉज क्या था। जब आप रूट कॉज पर जाइएगा ना, रूट कॉज पे, तब आपको समझ में आएगा कि या ये जो चेंज आ रहा है ना, ये आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा ही है। अगर आ जाए तो अच्छा है, ना आए तो भी अच्छा है। मतलब आप उस स्टेट में पहुंच जाते हैं ना जहाँ पे आप इस रिदम से, जो इक्विलिब्रियम आपने अटेन किया है इतने मुश्किल से, आपको ऐसा लगता है, उससे अब आप बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि मुझे इसको किसी तरीके से संभाल के रखना है। अब आपने उस इक्विलिब्रियम स्टेट का भी जो मोह है ना वो छोड़ दिया है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो इक्विलिब्रियम है ये आप वापस से फिर से कहीं ना कहीं अटेन कर पाएंगे। आप में इतनी बुद्धि है, आप में इतनी क्षमता है, आप इतने सेल्फ अवेयर हो चुके हैं। तो चेंज को ऐसे ही देखिए। बस ये छोटा सा कुछ ऐसा मेरे चिंतन हो रहा था, ये सब टॉपिक्स मेरे दिमाग में चलते रहते हैं, तो बस सोचा कि आप लोग से शेयर कर लें। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।